आतंकवादियों ने कितनी बेटियों का सुहाग उजाड़ा था? जोर से बोलिए जरा। 26। रोड एक्सीडेंट से कितनी बेटियों का सुहाग उजड़ता है? जोर से बोलिए जरा। लाख से ज्यादा। मिलावटी दूध, दही, पनीर खाने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है? आतंकवादियों से कई गुना ज्यादा। फर्जी SC ST केस के कारण कितने लोग सुसाइड करते हैं? कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है? आतंकवाद से कई गुना ज्यादा। फर्जी दहेज के केस से लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है? कई गुना ज्यादा आतंकवादियों से। अगर आप ध्यान से देखिए तो आतंकवाद तो खतरा है, लेकिन आतंकवादी जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं उससे ज्यादा, कम से कम 1000 गुना ज्यादा बहन बेटियों का सुहाग हमारे घटिया सिस्टम का उजड़ जाता है, घटिया कानून का उजड़ जाता है, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं होती। बहरहाल भारत के लिए अगर मैं खतरों की बात करूं, सुरक्षित भारत कैसे बनेगा, तो आप लोग गूगल करिएगा। 1 घंटे तक फोन को अभी मत गूगल करिए, 1 घंटे फोन को अलग रखिए, अभी गूगल मत करिए। आप गूगल करिएगा 3.5 लाख बहन बेटियां गायब, इतना गूगल करिएगा। तो गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट को बताया है कि 2011 से 2019 से 2021 के 3 साल के दौरान 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पार्लियामेंट्री कमेटी को बता रहा है। तो 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब, तो 1 साल में कितनी बहन बेटी गायब भाई? अरे कोई मत बताओ, सीए तो जहां सीए बैठे होंगे, सीए बताओ कितने सीए बैठे हैं? बहुत सारे सीए। यानी साल में लगभग 4.25 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। आतंकवादी कितने लोगों को मारते हैं? 100, 200, 300, 400, और हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं साल में? 4.25 लाख। और अब वो 5 लाख हो गई, और इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जो 5 लाख गायब हो रही हैं, इसमें से 3.5 लाख कैसे गायब हो रही है? लफ्ज़ जिहाद के कारण। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत कैसे होती है? नाम बदल के, फर्जी फेसबुक अकाउंट बना के, फर्जी ट्विटर अकाउंट बना के दूसरे नाम से, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना के। क्यों? तो ये बनाते क्यों है? क्योंकि भारत में फर्जी अकाउंट बनाना कोई अपराध ही नहीं। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत कहां से हो रही है? फर्जी अकाउंट से। और फर्जी अकाउंट बनाने वालों में आज तक किसी को सजा हुई क्या? नहीं। फर्जी आधार बनाने वालों में किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों में, फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों में, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों में, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों में, फर्जी एज सर्टिफिकेट, ये जितने फर्जी कागज बनते हैं, किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। अब भगवान राम क्या कहते थे? भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण क्या कहते थे? सठे साठ्यम समाचरित। और हमारे आपके पूर्वज क्या कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। ये कहते थे नहीं कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। तो मेरा यह कहना है कि भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले भारत में लफ्ज़ जिहाद रोकना पड़ेगा। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। कितनी हो रही? जोर से बोलिए। 1000। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब हिंदू कन्वर्ट होता है तो हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब लफ्ज़ जिहाद, हमारी बेटी जो हिंदू बनी रहती तो कम से कम उसकी अपनी संतान होती, उसके अपने परिवार होते, हिंदुओं की संख्या बढ़ती, वो ट्रैप हो गई तो जहां कहां चली गई? दुश्मन के पाले में। अभी हमारी बेटी जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती थी, नारी तू नारायणी को मानती थी, यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानती थी, जननी जन्मभूमिष्य को मानती थी, सर्वमंगल मांगल्य को मानती थी, अब वो वहां चली गई जहां पाक नापाक की सोच है, जहां हराम हलाल की सोच है। तो भारत का खतरा बढ़ा या घटा? जोर से बोलिए जरा। और हमारा धन भी गया, हमारा धर्म भी गया। और आपके सामने इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आपकी बहन बेटियां टारगेट पे। पहले टारगेट पे ट्राइबल बेटियां थी, SC ST की बेटियां थी। सबसे ज्यादा टारगेट पे इस समय अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, व्यापारी समाज की बेटियां। गाजियाबाद में एक जगह है कविनगर। कविनगर में संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, 50 वर्ष के आसपास संघ में उन्होंने अपना समय दिया था। बेटा नहीं था, बेटी MBA करने गई अग्रवाल साहब की नोएडा में, और ट्रैप कर लिया उन्होंने। समझ में आ गया, अच्छा इकलौती है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेटा है नहीं, सारी प्रॉपर्टी इसको आने वाली है, चलो करो दोस्ती इससे। कर लिया दोस्ती। दोस्ती करते करते थोड़ा डिस्को में जाना शुरू हुआ, और थोड़ी बात बढ़ी, थोड़ा बियर भी पीना साथ में शुरू हुआ, थोड़ी और बात बढ़ाया,
शादी के पहले शारीरिक संबंध भी बन गए, वीडियो भी बन गई, अब शुरू हो गई ब्लैकमेलिंग। एक फॉर्च्यूनर दो, बेटी ने फॉर्च्यूनर का चेक काट के दे दिया। छोटे वाले भाई के लिए एक BMW भी चाहिए, बेटी ने BMW का चेक काट के दे दिया। शादी कब करोगे? अरे शादी करूंगा, करने वाला हूं, पिताजी नहीं मान रहे, क्या करना पड़ेगा? पिताजी परेशान है, कह रहे हैं किराए पे रहता हूं। ठीक है, अच्छा फ्लैट ले लो, ये फॉर एडवांस अमाउंट। किससे लिया जा रहा है? अग्रवाल साहब की बेटी से। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप हो चुकी है, उसका वीडियो बन चुका है, और उसको फिर बाद में करते 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 इतना टार्चर किया, उसने आत्महत्या कर लिया। अग्रवाल साहब का धन भी गया और अग्रवाल साहब का धर्म भी गया। ये एक दो नहीं, अनेक एग्जांपल है। आपके झारखंड में नेशनल लेवल की शूटर थी, क्या नाम था? तारा सहदेव। ट्रैप किया था कि नहीं किया था? 1990 में अजमेर कांड हुआ था। मेयो कॉलेज, जो सबसे फेमस कॉलेज, मेयो कॉलेज में पढ़ता कौन है? कलेक्टर, IAS, IPS, कमिश्नर, जजेस की बेटियां। और किसकी बेटियां? बड़े बड़े करोड़पति, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज की बेटियां। 1500 बेटियों को लव जिहाद में किया। और वो करते क्यों है? वो इसलिए भी करते हैं कि उनको पता है कि 1-2% बाहर आएंगे शिकायत करने, 99% तो शर्म के मारे आएंगे नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून व्यवस्था ऐसी है, कम से कम 50 बार तो गवाही देने आना पड़ेगा, और गवाही के डर के मारे माता पिता शिकायत ही नहीं करेंगे। सवाल यह है, ये लव जिहाद भारत में क्यों होता है? चाइना के लोगों की बेटियों के साथ लव जिहाद क्यों नहीं होता? सिंगापुर में लव जिहाद क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों नहीं होता? अरे बाकी तो छोड़िए, अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि हम राम की पूजा तो करते हैं, हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने शासन व्यवस्था में कृष्ण नीति नहीं लागू किया। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 3-4 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था। कोरोना में आप मुझे बताओ कौन सा अपराध हो रहा था? कोरोना में बलात्कार हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्योंकि बलात्कारी के मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा कोरोना में हो जाएगा। कोरोना में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी हो रही थी क्या? नहीं। क्यों? वो भ्रष्टाचारी के मन में खौफ था, नोट को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। चेन स्नेचिंग हो रही थी क्या? खौफ था, चेन को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है। अगर हम कोरोना वाला खौफ पैदा कर दें, कोरोना जैसा ही खतरनाक कानून बना दे, तो लव जिहाद रुक सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। रुक सकता है कि नहीं? रुक सकता है। मेरी कोशिश यही है कि भारत में कानून का खौफ हो, और उतना ही खौफ हो जितना कोरोना का था। इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। अगर हमारी 3.5 लाख बेटियां साल में लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और टोटल 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं, तो इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हमारी 5 लाख बेटियां साल में गायब हो रही हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जिम्मेदार है। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए? भाषण देने के लिए मिलता है क्या? बतौलेबाजी करने के लिए मिलता है क्या? तू मैं करने के लिए मिलता है क्या? अगर आप संसद में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और बैठ के आप लव जिहाद नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको धिक्कार है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। अपना घर बनाना होगा, 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा, 10 घर जाके देखेंगे, और किसी एक घर की नकल नहीं करेंगे। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, एक के घर की किचन की नकल करेंगे, और कोशिश क्या होगी? मेरा घर सबसे अच्छा घर बने। लेकिन जब कानून बनाना होता है, एसी के कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। यह भी नहीं देखते कि जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है।